नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक क्या है, इसमें आपके देखिए जो विश्व धरोहरें हैं भारत की यूनेस्को द्वारा जो शामिल की जाती हैं, इसमें आपकी जो विश्व धरोहरें हैं इसमें जो शामिल हैं वे इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। वर्तमान में अपने भारत में यूनेस्को द्वारा 42 इसमें विरासतों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक जो दृश्य हैं उसको शामिल किया गया है, ठीक है। वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर हैं उसको शामिल किया है, तो पूरी कुल मिलाकर अपनी 42 हैं, ठीक है। आपकी 34 इसमें आपकी सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं। इसमें आपकी 7 कौन सी हैं? आपकी 7 इसमें प्राकृतिक जो आपके वन हैं, उद्यान हैं, या आपके पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, सुंदरबन, ये आपकी प्राकृतिक विरासतें हैं। इसके बाद एक अपनी मिश्रित है, ठीक है, जो प्राकृतिक भी है और आपकी सांस्कृतिक तौर पर कंचनजंगा, ठीक है। तो अपनी कुल मिला के 42 हो जाती हैं। इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको कब अपनाया गया यूनेस्को द्वारा, इसको कब शामिल किया गया, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, ठीक है। तो आगे आगे चलते हैं। ये अपने भारत में सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं और ये प्रवेश वर्ष मतलब इसको कब स्वीकृति दी यूनेस्को ने, कब इसको अपनाया, और इसके राज्य मतलब कौन से राज्य की जगह है, कौन से राज्य का ही स्थान है, ठीक है। आगरा चलते हैं। पहले नंबर सबसे पहले आगरा का किला है। इसको यूनेस्को ने शामिल किया था कब? 1983 में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश लिखा है, ये उत्तर यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर प्रिंट वो आपकी छप नहीं पाई है यहाँ पर सही से, ठीक है, मिस प्रिंट है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? अजंता गुफाएं 1983 में इसको शामिल किया गया। ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किसके? राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई थी, और एलोरा की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा, ठीक है। इसमें वाकाटक वंश भी शामिल हो जाते हैं बाद में। 1983 में इसको भी, ये सब 1983 वाली हैं। ये भी अपना महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती हैं। इसके बाद अपना आ जाता है ताजमहल, ठीक है। ताजमहल कई बार पूछा गया है। 1983 में इसको मान्यता प्राप्ति दी गई थी यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक रूप में इसको शामिल किया गया था। ये भी अपना उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाबलीपुरम में यूनेस्को का समूह, ठीक है, जो महाबलीपुरम अपना तमिलनाडु में पड़ता है, उसमें जो छोटे छोटे समूह है उसको यूनेस्को ने मिलाकर एक समूह शामिल किया है। 1984 में ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद अपना आता है सूर्य मंदिर, ठीक है, जो कोणार्क में पड़ता है। कोणार्क कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में ये पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 1984 में पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक पेगोडा को किस नाम से जाना जाता है, तो अपना सूर्य मंदिर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। गोवा के चर्च व कॉन्वेंट, ठीक है, 1984 में इसको शामिल किया गया। ये गोवा में है, ये तो गोवा से पता ही चल रहा। सूर्य मंदिर अपना उड़ीसा में है। 1984 में इसको शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी, जो अकबर ने यहाँ पर पंचमहल, रानी जोधाबाई महल, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, और यहाँ पर सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। तो इसको फतेहपुर सीकरी को पूरे शहर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। और ये कब? 1986 में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश आगरा के समीप पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम्पी स्मारक को आ जाते हैं। इस पे हम्पी के स्मारक, उस पर रथ बना है, पहिए बने हैं रथ के, उसके पिलर घूमते हैं, ऐसी कुछ कहानी है, जिसने देखा है वो जानता है, ठीक है। 1986 में इसको शामिल किया गया। कर्नाटक में पड़ता है। 10वें नंबर पे आता है अपना खजुराहो स्मारक, ठीक है। यहाँ पर काम वासनाओं की ज़्यादा चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है। युवराज, उनका नाम क्या था, यशो बर्मन द्वारा इसको बनवाया गया था। इनको जो मंदिर है यहाँ पर कंदरिया देव, धंगदेव महादेव बहुत ही फेमस मंदिर है, और उन्हीं के और अगल बगल बहुत सारे मंदिर समूह बने हैं, ठीक। 1986 में इसको शामिल किया गया। और उत्तर मध्य प्रदेश में शामिल इसमें कि ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, छतरपुर जिले में ये पड़ता है खजुराहो, ठीक है। और अपना खजुराहो हो रहा था, खजुराहो हो चुका था, ठीक है। यशो बर्मन द्वारा इसको बनवा गया था। ये मध्य प्रदेश और छतरपुर जिला में पड़ता है। 1986 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद अपना अगला आता है
आराम एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में 1987 में इसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया विश्व सांस्कृतिक धरोहर में, और महाराष्ट्र में पड़ता है। महान जीवित चोल मंदिर, ठीक है, 1987 में ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एलिफेंटा से आते, खजुराहो से आते, ताजमहल से आते, और अपने जैसे जो आते उन पर हम जब बता देंगे, ठीक है। इसके बाद पट्टालकल में स्मारकों का समूह 1987 में ये कर्नाटक में पड़ता है, 87 में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगली PDF पर चलते हैं अपन लोग। इसमें अपना अगली PDF कहाँ से, हाँ 14 से यहाँ पर शुरू हो जाएगी फिर से। तो 14 में शांति निकेतन, अपना शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। इसको 2023 में इसको सांस्कृतिक और अपने आद्य शिक्षा के रूप में इसको शामिल किया गया है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद सांची में बौद्ध स्तूप, सांची में जो अपना मध्य प्रदेश रायसेन जिले में सांची पड़ता है, सांची का सबसे बड़ा स्तूप है यहाँ पर। तो सांची का स्तूप 1989 में इसको शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। हाल ही में ये शांति निकेतन को शामिल किया गया 2023 में, इसमें आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद भारत के पर्वतीय रेल मार्ग, ठीक है, जो भारत के पर्वतीय रेल मार्ग बहुत सुंदर भी लगते हैं, प्राकृतिक दृष्टि से अच्छी भी लगती है, और बहुत मतलब खतरनाक तरीके से दिखते भी है। तो उसको 1999 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश को जो जितने भी अपने पहाड़ी राज्य हैं, तो जहाँ पर रेल की व्यवस्था की गई है, कहीं पर्वतों को काट कर, कहीं सुरंग बनाकर, तो प्राकृतिक रूप से भी अच्छे दिखते हैं, जैसे मानो कि सपनों में चल रहे हैं अपन। तो इसको जितने भी पर्वतीय रेल मार्ग हैं उनको 1999 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके बाद अपना आ जाएगा, अगला आ जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा 1993 में दिल्ली में पड़ता है, जिसको शामिल किया कुतुब मीनार और स्मारक। कुतुब मीनार अपनी कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, और इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिल बनवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको अपना पूरा 5 मंजिल के रूप में इसको बनवाया था, ठीक है। क्योंकि इसकी बिजली गिरने के कारण इसका एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो 3 मंजिल की बची थी, फिर 2 मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, ठीक है। वर्तमान में दिल्ली में है। 1993 ईस्वी को इसमें दिल्ली को इसमें यूनेस्को ने शामिल किया है अपने, ठीक है, विश्व विरासत धरोहर में। इसके बाद आगे चलते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, ठीक है, जो बुद्ध जी को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध गया जितना भी परिसर क्षेत्र 2002 में इसको शामिल किया, वह बिहार में पड़ता है, ठीक है, गया बिहार में, ठीक है। भीमबेटका के शैलाश्रय, ठीक है। भीमबेटका में जो शैलाश्रय मतलब गुफाओं के अंदर जो शैलों पर या पत्थरों पर जो चित्र बने हैं, उनको भीमबेटका में 2003 को इसको विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया। ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। भीमबेटका अपने रायसेन जिले में पड़ते हैं ये, ठीक है, मध्य प्रदेश के। इसके बाद आगे चलते हैं, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, ठीक है। चंपानेर पुरातत्व पार्क 2004 में गुजरात में इसको शामिल किया गया, ये गुजरात में पड़ता है, 2004 में इसको शामिल किया गया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल, ठीक है। इसका पूर्व नाम क्या था, विक्टोरिया टर्मिनल, लेकिन वर्तमान में क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से 2004 में इसको शामिल किया गया, और महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र में राजा शिवाजी रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने शासन किया, ठीक है, उनको भगवान के रूप में माना जाता है वहाँ पर। इसके बाद आता है लाल किला परिसर, जितने भी जो जहाँ पर प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए जाते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, तो वहाँ पर लाल किला परिसर जितना भी आता है अपना क्षेत्र 1-2 किलोमीटर का, उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कब किया है, 2007 में, ठीक है, ये दिल्ली में पड़ता है, 2007 में इसको शामिल किया। इसके बाद आता है अपना जंतर मंतर। जंतर मंतर में क्या है अपना, जंतर मंतर 2010 में इसको शामिल किया जयपुर में, ठीक है। राजा जय सिंह द्वारा जंतर मंतर बनवाए गए थे, ये 4 जगह बनवाए गए थे, मथुरा में, अपना दिल्ली में, जयपुर में, और अपना वाराणसी में, ठीक है। यहाँ पर घड़ी जो अपनी पूर्ववर्ती घड़ी है उसको देखा जा सकता है, इसमें बहुत सी चीज़ें जंतर मंतर में व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान के पहाड़ी
किले जो पहाड़ों पर बने हैं बहुत ही खूबसूरत रहते हैं, दुश्मन वहाँ पर हमला नहीं कर सकते। जहाँ पर राजस्थान मेवाड़ जहाँ पर राणा प्रताप ने और राणा सांगा ने कई बार वहाँ पर शासन किया, तो ये राजस्थान में पड़ते हैं। 2013 में इसको विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ से अपने कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अपना अगली PDF पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से अपने जंतर मंतर हो गया 24, हाँ यहाँ पर अपना जंतर मंतर हो गया है, राजस्थान के पहाड़ी ज़िले हो गए। इसके बाद अपना अगला आता है रानी की वाव। ठीक है, ये 100 रुपया के नोट पर बनी है, कई बार पूछा जाता है रानी की वाव, रानी की बावड़ी भी कहा जाता है इसके। ठीक है, 2014 में इसको शामिल किया गया और एक गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद नालंदा के पुरातत्व स्थल, नालंदा के महाविहार। ठीक है, नालंदा को अभी फिर से शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसने इसमें आग लगवा दी थी, जिसकी वजह से वो समाप्त हो गए थे ग्रंथ अपने। ठीक है, इसको फिर पुनर्जीवित किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2016 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, तो ये अपना बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपना आता है ली कोर्बुसियर का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान। ठीक है, जो ली कोर्बुसियर थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ या दिल्ली के आसपास उन्होंने वास्तुशिल्प किया है, 2016 में इसको चंडीगढ़ इन्होंने बसाया था। ठीक है, हमने कहा था चंडीगढ़ ने ली कोर्बुसियर ने चंडीगढ़ बसाया था, 2016 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। ठीक है, जो इनको वास्तु कार्य एक ग्रेनाइट पद्धति पर आधारित है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इसको शहर को बसाया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। अहमदाबाद जो वहाँ पर कंकड़िया झील है, बिल्कुल वृत्त के आकार में बीचों बीच पाई जाती है अहमदाबाद की, तो इसको ये बहुत सुंदर लगती है। इसको भी 2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया और 2000 अपना गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कंकड़िया झील यहाँ की फेमस है अहमदाबाद की। इसके बाद आता है बम्बई में विक्टोरियल गॉथिक और हार्ट डेको समूह, 2018 में महाराष्ट्र में शामिल किया गया, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद जयपुर शहर को इसको गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है या पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, 2019 में शामिल किया गया, ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान की राजधानी भी है। ठीक है, काकतीय रुद्रदेवेश्वर रमप्पा मंदिर। ठीक है, 2021 में तेलंगाना में पड़ता है, ये जरूर पूछा जाएगा। धौलावीरा एक हड़प्पा शहर है, जो धौलावीरा जो भोगवन नदी पर स्थित है, 2021 में इसको शामिल किया गया और गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अपना आता है अगला होयसल के पवित्र समूह। ठीक है, होयसल जो मंदिर है, होयसल के पवित्र समूह ये कर्नाटक में पड़ता है, इसको 2023 में विश्व धरोहर में शामिल किया। शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और होयसल के पवित्र समूह मंदिर जो मंदिरों का समूह है, 2023 में इसको शामिल किया गया और कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये सांस्कृतिक धरोहरें हो गई। इसके बाद अपनी बचती हैं 7, अपनी कौन सी बचती हैं इसमें 7 अपनी बच जाती हैं प्राकृतिक धरोहर और एक अपनी मिश्रित सरोवर कंचनजंगा बच जाती है, तो इसको आप कल विस्तार से करवा देंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। इसको आप कहीं भी नोट बना कर लिख लें और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लें तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।